हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारा प्रैक्टिस सेशन 40। सो चलिए शुरू करते हैं। आज के 25 क्वेश्चंस करते हैं और उनको उड़ाते हैं और अपनी वोकैब और अपनी ग्रामर को स्ट्रांग बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के 25 क्वेश्चन। सेशन कौन सा हमारा? 40। पहला क्या क्वेश्चन है हमारा? स्पॉट द एरर का। द मदर एक्सक्लेम्ड व्हेन शी सॉ हर सन स्टम्बल ऑन द रेस ट्रैक, लुक ही फेल्स। तो यार मदर जो एक्सक्लेम कर रही है, क्या उसका जो बच्चा है, उसका जो सन है, लड़का है, वो रेस ट्रैक पर स्टम्बल स्टम्बल यानी ठोकर खाकर गिर जाता है। ठोकर खाई और ठोकर खाकर लुक ही फेल्स यानी वो गिर गया। तो यहाँ पर किस में बात चल रही है? पास्ट में बात चल रही है, ईडी लग रखा है। और लुक ही फेल्स जो फॉल होती है यानी गिरना, उसकी सेकंड फॉर्म है फेल। तो एस नहीं आएगा। तो किस पार्ट में एरर हो गया? इस पार्ट में, यानी कि डी पार्ट में। और डी किस ऑप्शन में है? बी में। कभी कभी ऐसा लगता है डी ऑप्शन है और डी ऑप्शन ये रहा, पर पार्ट कौन सा है? ए। तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो यानी पार्ट देखना में डी पार्ट, और डी पार्ट किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। तो ऐसे भी कंफ्यूजन हो जाता है जल्दी जल्दी में। Next, spot the error 2. As soon as I shall win the lottery, I hope to buy a Ferrari. अच्छा, तो जैसे ही मैं एकदम लॉटरी जीत जाऊंगा तो मैं फरारी खरीदूंगा, मतलब फरारी खरीदने की होप है। तो देखो, ये जो as soon है या as long as है, until हो गया, टिल हो गया, तो जो ये फ्रेजेस यहाँ से स्टार्ट होते हैं, इनके साथ फ्यूचर टेंस का यूज नहीं होता, शैल और विल नहीं लगेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या लगा रखा है? शैल लगा रखा है। तो किस पार्ट में एरर हो गया? आई शैल में। यहाँ पर क्या दिखाया जाता है? एज सून एज लॉन्ग एज के साथ प्रेजेंट टेंस दिखाया जाता है। तो आई विन करेक्ट हो जाएगा, शैल नहीं आएगा। डायरेक्ट क्या आएगा? आई विन। एज सून एज आई विन द लॉटरी, ठीक है, तो शैल नहीं आएगा। तो कहाँ पर है ये रहा। नेक्स्ट, इसके बाद क्या है मेरे? सेंटेंस इंप्रूवमेंट। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग एट द बिगिनिंग ऑफ जनवरी, जनवरी की बात चल रही है और अर्ली मॉर्निंग की बात चल रही है। ओपू वॉज लाइंग इन द बेड, ओपू बेड पर लेटा हुआ है। वेटिंग फॉर द सन हैविंग रोज, तो यानी कि वो सन का वेट कर रहा है कि वो कब उगेगा, राइज करेगा। तो ऑप्शंस देखिए, वेटिंग फॉर द सन, अब वेट कर रहा है वो सन के उगने की। तो वेटिंग और राइजिंग एक साथ के कंटिन्यू, मतलब साथ के कहते हैं, साथ के एक्शंस हो गए। और इनको बताने के लिए हम 2+V1 का यूज करेंगे। एक के लिए ING और दूसरे के लिए 2+V1। तो देखो, वेटिंग फॉर द सन टू राइज, वेटिंग फॉर द सन टू राइज, वेटेड नहीं आएगा, वेटेड नहीं आएगा। वेटिंग फॉर द सन टू राइज यानी सन के उगने का इंतजार कर रहा है। फोर्थ, एक और क्या है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, MTS में पूछा गया। न्यूटन आफ्टर सीइंग द एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, यानी कि न्यूटन ने जब गिरता हुआ एप्पल देखा ट्री पे से, began to wonder whether if it moved towards the earth not upwards toward the sky। यानी कि उसने सोचा कि ये नीचे ही क्यों गिरा है, ऊपर क्यों नहीं गिरा। तो तभी से ही बच्चों की जिंदगी में न्यूटन की वजह से ही सारे ही जो फिजिक्स की लॉज हैं वे सारे आए हैं। तो ये जो घटना हुई थी उस दिन, तो बिगेन टू वंडर का देखना है हमें, तो मेन हमारा ये है। तो बिगेन टू वंडरिंग इफ, बिगेन हिज वंडरिंग हाउ, बिगेन टू वंडर व्हाई, व्हाई ये है आंसर, व्हाई क्यों, क्यों ये जो सेब है ये नीचे गिरा ऊपर नहीं गया। तो ये है इसका सवाल कि बिगिन टू वंडर व्हाई, मतलब कैसे ये नीचे ही क्यों गिरा, गिरा अर्थ की तरफ ही नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं आया। तो डी ऑप्शन। फिफ्थ क्या है मेरा? नरेशन है। शी सेड दैट शी वुड नॉट बी कमिंग टू द स्कूल दैट डे। तो वुड नॉट भी है, किस में है? ये हमारी इनडायरेक्ट स्पीच में है, डायरेक्ट में जाएंगे। तो देखो, वुड नॉट भी कहाँ से आएगा? विल नॉट बी से। अब देखो, विल नॉट बी वाले ऑप्शन अलग कर लो, ये मस्ट नॉट बी कट गया, ये है, ये नहीं है। देखो, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। उसके बाद देखो, अब वो बोल रही है शी सेड, शी मतलब अपने बारे में ही बता रही है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? शी सेड आई विल नॉट बी कमिंग टू द स्कूल टुडे। तो आई आएगा, यू नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने बारे में बात कर रही है। तो ऐसे करके एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा एक्टिव पैसिव। द डायरेक्टर हायर्ड द न्यू एम्प्लॉय आफ्टर द इंटरव्यू। तो ये क्या है? हमारी V2 है। अब V2 हम किस में चेंज करते हैं? वॉज वर प्लस V3 में। तो देखो, द न्यू एम्प्लॉय वॉज, देखो किस में है, बस एक ही ऑप्शन में वॉज है, तो ये हमारा सही हो गया। द न्यू एम्प्लॉय वॉज हायर्ड बाय द डायरेक्टर आफ्टर द इंटरव्यू, कुछ भी नहीं था इसमें। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं सेवेंथ की ओर। सेवेंथ में क्या है हमारा?
पैरा जंबल है, CHSL, सी का सवाल है। देखो कैसे करना है। तो इसमें ए बी सी डी सारी से स्टार्टिंग दे रखी है, हम देखते हैं ए से स्टार्ट। इट इज बिकॉज द प्रैक्टिकल पीपल इन द सोसाइटी बूस्ट ऑफ हैविंग अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू लाइफ। ठीक है, कुछ लोगों की बात चल रही है जिनको प्रैक्टिकल अप्रोच है, लाइफ की प्रैक्टिकल है, जिन्होंने लाइफ के मजे ले रखे हैं, उन्हें पता है कि कैसे अप्रोच लगानी है लाइफ की। फिर इट इज़ वेरी लाइकली फॉर द यंगस्टर टू सीक एडवाइस फ्रॉम देयर एल्डर्स। ठीक है, emphasizing upon the times they prevail, the youth very much get their queries answered systematically in the similar context elder। तो देखो इन द सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, तो ये जो बी है वो डी डी जो है बी के बाद आएगा। देखो क्योंकि उसमें बोला गया है कि यंगस्टर्स जो हैं उनको अपने एल्डर्स की एडवाइस लेनी चाहिए, सीक एडवाइस। और उसके बाद बोला गया इन द सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, सेम इसी में जो एल्डर्स हैं इन मोस्ट लाइकलीहुड एक्सपेक्टेड टू गिव देयर एडवाइस एज अ वर्ड ऑफ गाइडेंस, जो अपनी एडवाइस देते हैं वो गाइडेंस के रूप में देनी चाहिए। तो बी के बाद डी आएगा ही आएगा। अब देखो बी के बाद डी कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो देखो ये ऑप्शन सही हो गया। अब पढ़ो इसे। इट इज़ वेरी लाइकली फॉर द यंगस्टर टू सीक एडवाइस, यानी एडवाइस लेनी चाहिए, फिर सेम कॉन्टेस्ट में अपनी एडवाइस गाइडेंस के रूप में देनी चाहिए। फिर देखो सी, इसी उस पर एम्फोसाइज करते हुए जो यूथ है वो अपनी जो क्वेरीज है सिस्टमेटिकली उनको आंसर करना चाहिए। और जो इट इज़ बिकॉज द प्रैक्टिकल पीपल कौन हो गए, हमारे जो एल्डर्स हो गए, उनको ज़्यादा अनुभव है। तो इन सोसाइटी बूस्ट ऑफ हैविंग अ प्रैक्टिकल अप्रोच टू लाइफ। तो देखो BDA से बिल्कुल सही बन रहा है, BDCA सॉरी। इसके बाद चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पे। CGL का पूछा हुआ है ये, देखो क्या है हमारा, वेल यू कांट मेक मी। ठीक है, ABCD चारों से स्टार्टिंग है। अब देखो बी, शी वेंट ऑन, वेल यू ट्राई, यू माइट ट्राई, शी केम इन एंड सेड हेलो। सी से देखो स्टार्टिंग, शी केम इन, वो आई अंदर और बोली हेलो, नहीं, एंड उसको हमने हेलो, वी सेड हेलो, देन शी लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा, एंड सेड व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। मैकेकनी रिमेंबर्ड, मैकेकनी बोली। फिर उसके बाद डी देखो, वेल आई वांट टू ग्रिन एंड सीन प्लीज, मतलब एक लड़के ने या उसके मतलब उसके साथ में जो थे उसने बोला कि मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, मुस्कुराती रहो। आई एडिड, आई जो है उसमें उसने बोला। टी के बाद ए देखो, वेल यू कांट मेक मी, तो उस लड़की ने उसको बोला कि तुम मुझे नहीं बना सकते क्या, जो तुम चाहते हो कि यानी कि हंसा नहीं सकते, मैं मुस्कुरा नहीं सकते। शी सेड लुकिंग बैक एट मी, और उसने मुझे ये चीज मुड़ते हुए देखकर बोला। फिर ए के बाद क्या आ रहा है बी, शी वेंट ऑन, और वो निकल गई। वेल यू माइट ट्राई, आई रिस्पॉन्डेड, उसने मैंने उसको जब वो निकलने लगी तो मैंने उसको बोला कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए, और फिर वो हंसती। तो CDA भी बिल्कुल सही बैठ रहा है, यानी कि सी के बाद डी आएगा, ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो CDA भी इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारा इन फिल इन द ब्लैंक, द शेफ्स कुलिनरी। कुलिनरी का मतलब होता है कुकिंग से रिलेटेड, ये क्या है, एक OWS है, कुकिंग से रिलेटेड, ऑफ और फॉर कुकिंग। Culinary creations were infused with a distinctive dash that set them apart from the typical restaurant fare। तो यानी कि उसकी जो शेफ की जो क्रिएशंस थी, कुकिंग से रिलेटेड क्रिएशंस थी, वो उसको सारे रेस्टोरेंट से अलग कर रही थी। डिस्टिंक्टिव व्हाट, फ्लेयर, फेयर, फ्लेयर और फ्लेयर। तो ये जो वाला फ्लेयर है ये होता है एबिलिटी टू डू समथिंग यूनिक, मतलब ये क्या होता है, किसी चीज़ की, किसी बंदे की कोई एबिलिटी जो उसको अलग बना दे। नेक्स्ट, इसके बाद आता है मेरा एक और फिलअप, द डैश ऑफ द क्राइम सीन मेक इट डिफिकल्ट फॉर द इन्वेस्टिगेशन टू गैदर एविडेंस। तो यानी कि जो क्राइम सीन की जो साइट थी वो इन्वेस्टिगेटर्स के लिए डिफिकल्ट बना रही थी कि वो एविडेंस गैदर मतलब इकट्ठे कर पाए। तो सेट, साइट, स्लाइट और साइट, तो कौन सी वाली साइट आएगी, ये वाली साइट आएगी, यानी जहां पर क्राइम हुआ है इस साइट का मतलब वो है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हमारा OWS, अ पर्सन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, एक पर्सन जो ह्यूमन फ्लैश खाता है, वो बोलता है, उसको बोलते हैं नरभक्षी, यानी कि जो अपने ही लोगों का फ्लैश खाता है, कैनिबल बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है मेरा हमारा कार्निवोर, जो कि मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं। ओमनीवोर क्या होते हैं, जो सिर्फ देखो, एक होते हैं हर्बीवोर जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं यानी डियर, एक होता है कार्निवोर जो फ्लैश खाते हैं। ओमनीवोर होते हैं जो दोनों खाते हैं। और नज का मतलब होता है किसी को ऐसे कोनी मारकर या फिर ऐसे कर कर अटेंशन गाना, किसी को बुलाते हैं ना कोनी मारकर या टच कर कर जरा सा, तो कैनिबल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन ऑफ अ बॉडी आफ्टर डेथ, एक डेथ के बाद, किसी की डेथ के बाद उसकी बॉडी के एग्जामिनेशन को पोस्टमार्टम बोलते हैं, ये सबको पता होगा। देन उसके बाद आता है इडियम, टू हिट द नेल ऑन द हेड, टू हिट द नेल ऑन द हेड। तो ये हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब है अपना आइडिया एक्सप्रेस करना ग्रेट प्रिसीजन के साथ। डी ऑप्शन देखिए, टू टू एक्सप्रेस एन आइडिया विद ग्रेट प्रिसीजन, यानी अपना आइडिया किसी से बताना, शेयर करना।
नेक्स्ट चलते हैं हमारा एक और इडियम, संचित स्टैंड्स बाय हिज फ्रेंड थ्रू थिक एंड थिन। थिक एंड थिन का मतलब बताना है, इडियम बताना है। थिक एंड थिन मतलब यानी कि अच्छे और बुरे टाइम में, गुड टाइम्स एज वेल एज बैड टाइम्स में वो उनके साथ था। तो क्राउडेड एरिया, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, विंटर समर या फेवरेबल कंडीशन। तो ये होगा अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस यानी हर कंडीशन में। इसके बाद आता है सिनोनिम होप। होप मतलब एक्सपेक्टेशन, किसी की डिजायर, किसी चीज की। ऑप्शन देखिए, कॉशन का मतलब क्या होता है हमारा, सावधानी बरतना खतरों से। रियलिज्म क्या होता है हमारा, रियलिटी की तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड। साइनिसिज्म क्या होता है, जब एक फीलिंग होती है डिस्ट्रस्ट की, जैसे पॉलिटिशियंस हैं वादा करके चले जाते हैं अपने झूठे वादे, तो उसके जब हमें पता होता है कि कुछ नहीं होने वाला, वो वाली सिचुएशन। विश का मतलब होता है कुछ डिजायर होना, ये इसका सिनोनिम लग जाएगा। नेक्स्ट है सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब होता है चुप रखना, गुप्त रखना, कोई बात किसी को ना बताना। शी इज रीडिंग अ सीक्रेसी नोवेल एंड कांट वेट टू फाइंड आउट हु द किलर इज। ठीक है, तो सीक्रेसी मतलब कि वो एक ऐसी नोवेल पढ़ रही थी जिसमें किलर के बारे में नहीं पता था, यानी मिस्ट्री थी। ऑप्शन देखिए, क्राइसिस यानी डिफिकल्ट सिचुएशन, कॉम्प्लिकेशन भी क्या होती है, डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्टी अपने आप में डिफिकल्ट है, तो मिस्ट्री इसका आंसर लग जाएगा। तीन ऑप्शन एक साथ बता रहे हैं। 17 है एंटोनिम। एंटोनिम क्या है हमारा, अलाइंग। अलाइंग मतलब होता है एक पोजीशन में इकट्ठे करना, एक ऑर्डर में लगाना। ऑप्शंस देखिए, पोजीशन यानी किसी को पोजीशन बता देना, डिसरप्ट यानी अलग अलग कर देना, डिसऑर्डर कर देना, सेंटर मतलब मिडल हो गया, कॉन्साइड मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक कॉन्साइड करना, सेम टाइम पे सेम जगह, तो डिसरप्ट लग गया इसका एंटोनिम। 18 चलते हैं हमारा एक और, एडिक्शन ऑफ ड्रग्स प्रूव डेट्रीमेंटल फॉर हिज हेल्थ। तो यानी कि जो उसको जो एडिक्शन था ड्रग्स का, वो डेट्रीमेंटल था यानी हानिकारक था उसकी हेल्थ के लिए। तो हानिकारक है, डेट्रीमेंटल बहुत बार पूछा भी गया है। डेट्रीमेंटल यानी डेंजरस, पेरिशियस, तो डेट्रीमेंटल। अब इसका देखते हैं जो फायदेमंद हो। इम्पार्शल मतलब जो होता है जो भेदभाव नहीं करते हैं, फेयर होते हैं, अनबाइज्ड होते हैं। पोटेंशियल यानी कुछ कैपेसिटी, सक्सेस की कैपेसिटी। डिफरेंशियल अलग हो गया, और बेनिफिशियल हो गया फायदेमंद, गुड फॉर हेल्थ। 18 क्वेश्चंस हो गए हैं। 19 इसके बाद आता है हमारा स्पेलिंग चेक। एक इस सेंटेंस है और 4 स्पेलिंग है। आइए करते हैं। अप्रिशिएट सही है, अप्रिशिएट सही है, अप्रिशिएट सही है, इसमें भी सही है। सपोर्ट सही है, इसमें गलत है, सपोर्ट पी डबल आएगा, ये भी सही है। कंट्रीब्यूट, 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 माइट टू द promotional efforts of the community in this direction। अप्रिशिएट, सपोर्ट, देखो अप्रिशिएट की स्पेलिंग यहाँ भी सही है, सपोर्ट यहाँ भी सही है, कंट्रीब्यूट यहाँ भी सही है, और माइट टू द प्रमोशनल एफर्ट्स ऑफ द कम्युनिटी इन डायरेक्शन। देखो कम्युनिटी की स्पेलिंग यहाँ गलत है, ये भी गलत हो गया, अब ये दोनों रह गए। प्रमोशनल एफर्ट्स ऑफ द कम्युनिटी इन दिस डायरेक्शन, माइट हो गया, कंट्रीब्यूट हो गया, सपोर्ट हो गया, अप्रिशिएट हो गया। तो यहाँ पे इसमें गलती कहाँ है, एक मिनट। अप्रिशिएट दोनों सेम है, सपोर्ट सेम है, कंट्रीब्यूट सेम है टू द प्रोमोशनल, ऑल एफर्ट्स, देखो इसमें ऑल नहीं है, इसमें यहाँ पे ऑल ऐड कर दिया, तो ये भी गलत। तो देखो कितनी बारीकी से देखना पड़ा, तीन गलत है, डी ऑप्शन सही है। एक और स्पेलिंग चेक आएगा अब हमारे पास, एमटीएस का पूछा हुआ है। टुडेज लेक्चर हैज अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन माय फ्रेंड। प्रोफाउंड मतलब डीप, गहरा, तो प्रोफाउंड की स्पेलिंग प्रोफाउंड, ये है स्पेलिंग PORO फाउंड, प्रो और फाउंड। तो यहाँ तक हमारे 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद चलते हैं अपने क्लोज टेस्ट की ओर। तो पहला क्लोज टेस्ट हमारा ये रहा आपके सामने, आई नो दीज ऑथर्स टू डैश। टू क्या है मेरा, टू के साथ क्या लगाते हैं हम, V1 लगाते हैं, तो देखो बी, बीन, हैड, हिज, तो हिज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा, बीन नहीं आएगा, बी आएगा टू के साथ, V1 आता है हमेशा। तो देखो आई नो दीज ऑथर टू बी आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स, तो यानी कि मैं इन लोगों को जानती हूँ, ये आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स एंड रिमार्केबल टीचर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, एंड हैव एवर डैश, एंड हैव देखो किसके साथ आता है, हैव के साथ हमेशा V3 आती है, देखो सीन, सीइंग, सी, सॉ। तो यहाँ पे हमारी जो टेंसेस हैं वो भी काफी हेल्प करते हैं। हैव इवन सीन देम, तो क्या आएगा, हैव इवन सीन देम, उनको काफी बार देखा भी है, कैसे, देयर मैजिक इन ट्रेनिंग सेमिनार्स, उनके सेमिनार्स में जो मैजिक दिखाते हैं वो लोगों पे, बट आई डिड नॉट नो इफ दे डैश
टेक दिस, बट मैं ये नहीं जानती हूँ इफ दे टेक दिस कॉम्प्लेक्स टॉपिक एंड फिट इनटू अ बुक, टेक दिस कॉम्प्लेक्स टॉपिक एंड फिट इनटू अ बुक। तो मैं नहीं जानती, क्या नहीं जानती, आई डिड नॉट नो इफ दे डैश, दे हैड, आर, कुड या हैव या कुड। तो कुड आएगा, कुड क्या होता है, किसी पॉसिबिलिटी या फिर एबिलिटी को बताने के लिए, मतलब कोई संभावना दिखाने के लिए। तो देखो यहाँ पर हमें नहीं पता, आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता कि वो इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को लेंगे या और उसको फिट कर देंगे बुक में या नहीं कर देंगे। तो ये क्या है, संभावना बता रही कि मुझे नहीं पता है, तो कुड आएगा। हमने मॉडल्स पढ़े हैं उसमें यही है, ठीक है। फिर उसके बाद दे डिड आई डैश यू टू रियली डिग इनटू दिस मटेरियल टू पॉज एंड थिंक डीपली। तो क्या बोल रहे हैं, डिड आई डैश मतलब मैं क्या करूँ, कॉन्ट्राडिक्ट, डिनाई, इनकरेज या थिंक। तो एनकरेज होता है किसी को सपोर्ट करना, किसी का साथ देना, एनकरेज करना। तो डिड आई एनकरेज यू टू रियली थिंक डिग इनटू दिस मटेरियल टू पॉज एंड थिंक डीपली, मतलब मैं क्या तुम्हें एनकरेज करूँ, सपोर्ट करूँ डीपली अबाउट ईच पार्ट, एनकरेज आ जाएगा। इसके बाद ईच पार्ट एंड हाउ द पार्ट्स आर डैश रिकॉल्ड, सीक्वेंस, जम्बल्ड या टिंकर्ड। देखो किसी को टॉपिक दिया जा रहा है, कोई टीचर्स हैं, देखो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और उसको एक बुक में फिट करना है, तो वो बोल रहा है कि मैं आपको एनकरेज करूंगा कि डिग इनटू दिस मटेरियल, डिग मतलब है खोदना, और उस मटेरियल में खोदना यानी उसको गहराई से पढ़ना, समझने में मदद करूं, थिंक डीपली अबाउट ईच पार्ट, हर पार्ट को समझाने में मदद करूं, एंड हाउ द पार्ट्स आर, एंड उस पार्ट्स को, उन पार्ट्स को कैसे क्या करना है, रिकॉल करना है, सीक्वेंस करना है, सीक्वेंस मतलब एक लाइन में लगाना है, कैसे उनको अरेंज करना है कि वो अच्छे दिखे, तो सीक्वेंस करना है, उन्हें टॉपिक ही तो पता है, उनके पार्ट्स को अलग कर 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 एक सीक्वेंस में लगाना, तो ये सीक्वेंस्ड हो गया। तो ये था हमारा आज का क्लोज टेस्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। इसी के साथ आज का सेशन हमारा खत्म होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।